गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमारे सामने बच्चों अब नया चैप्टर शुरू हो रहा है और वो चैप्टर है चैप्टर 12 आर डी शर्मा, डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर। ये बच्चों जिनको फिजिक्स के बच्चे होते हैं पीसीएम ग्रुप के, उनको इस चैप्टर में दिक्कत नहीं होती, और जो लोग कॉमर्स विद मैथ वाले होते हैं उनको थोड़ी दिक्कत होती है। तो फिलहाल हम लोगों के पास, काफी लोगों के पास दिक्कतें नहीं हैं। ठीक, इसमें यह है कि सबसे पहले मैं समझाऊंगा dy dx। इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। पहले ये मीनिंग समझ लीजिए सब, और फिर बच्चों अगर मैं ये कहूं कि dy ओवर dt का क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। आप कहेंगे ये क्या बताया सर, जरा देखिए। अगर फिजिक्स में आपको चैप्टर नंबर 12 था डेरिवेटिव एज ए रेट मेजरर, आपको फिजिक्स में पढ़ाया गया होगा कि अगर x डिस्टेंस t टाइम में कवर करी जाती है तो dx ओवर dt वेलोसिटी कहलाती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, रेट ऑफ चेंज ऑफ x। अगर मैं ये dx ओवर dt लिख दूं तो ये वैसे तो ये कहलाएगा डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू बच्चों t, डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। लेकिन फिजिक्स में अगर यही x डिस्टेंस t टाइम में कवर करी जाए, x डिस्टेंस t टाइम में कवर करी जाए, t टाइम में कवर करी जाती है, तो ये कह दिया जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ x, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू t। और बच्चों इसे हम शॉर्ट फॉर्म में नहीं, रेट ऑफ चेंज ऑफ x भी बोल सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ x भी। जरा सुनिए, आप थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। इसे बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसे बोला जा सकता है, इसे बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू t। अब अगर ये टाइम t है तो आप इसे बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ x, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t। लेकिन अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x कह देने का ही मतलब है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x कह देने का मीनिंग होगा कि ये जो चेंज हो रहा है वो टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ x, कोई बोल दे रेट ऑफ चेंज ऑफ x ये लिखा है तो इसका मतलब है कि dx ओवर dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ x का मीनिंग क्या होगा, dx ओवर dt, यानी डिस्टेंस के चेंज होने का रेट। रेट का मतलब है कि वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ये लैंग्वेज को समझ लीजिए। ये सब बातें नोट करने के बाद एक बार ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। यहां टाइम t लिखा जा सकता है या रेट ऑफ चेंज ऑफ x। रेट ऑफ चेंज ऑफ x शॉर्ट लैंग्वेज है और इसको आगे अपने आप मान लिया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, जो x डिस्टेंस है, तो आगे जरूरी नहीं है कि टाइम लिखा जाए। इसी पर यह बेस्ड बच्चों पूरा चैप्टर है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे यह कहूं कि इस चैप्टर में जब वो कहे कि चलिए कि किसी भी चीज के चेंज होने का रेट,
तो वहां पर जैसे मैं कहूं कि ये पेन की लेंथ के चेंज होने का रेट और ये पेन की लेंथ सपोज कर लीजिए x डिस्टेंस x लेंथ है, ठीक है, x यूनिट की लेंथ है ये, तो इसका मतलब है हमने dx ओवर dt बोल रहा हूं मैं, dx ओवर dt। इस पेन की लेंथ कैसे चेंज होगी, मान लीजिए ये आयरन का पेन है और इसको हीट करा जा रहा है, तो इसके लेंथ के चेंज होने का जो रेट होगा वो अगर ये किसी टाइम t पर x लेंथ की है तो इसको बोला जाएगा dx ओवर dt। इस पेन के लेंथ x के चेंज होने का रेट मींस dx ओवर dt, चाहे वह टाइम का जिक्र है या नहीं है, ये बात क्लियर कर लीजिए। यानी x डिस्टेंस अगर t टाइम में कवर करी जाती है तो dx ओवर dt रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बोलना ही, पूरी बात बोल देना होगा। और ये वेलोसिटी होती है, क्या होती है बच्चों, वेलोसिटी। और अगर डबल डिफरेंशिएशन कर दे तो फिजिक्स वाले खूब जानते हैं कि ये क्या होता है, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होने का रेट एक्सीलरेशन कहलाता है, ए एक्सीलरेशन कहलाता है। मैं आपको यह बता रहा था कि अगर वो कहता है कि y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए तब तो सही है, लेकिन अगर वो सिर्फ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ x तो आप समझ लीजिए dx ओवर dt की बना है, ठीक है। तो ये बहुत कुछ बोलने के बाद एक क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों, ध्यान से। बच्चों अब हम लोग इस चैप्टर में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पर आ गए। इस चैप्टर में सब समझाने के बाद एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में कहा गया ए बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट व्हिच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। बच्चों एक बैलून है वो ऑलवेज रिमेन्स कैसा है, स्फेरिकल है। और बैलून के बारे में मैं आपको बता दूं कि बैलून हमेशा स्फेरिकल ही दिया जाएगा। फिजिक्स और मैथ दोनों में एक बात ये तय कर दी गई है कि अगर भाई बैलून की बात की जाएगी तो बैलून हमेशा स्फेरिकल ही लिया जाएगा। आपको मैथ और फिजिक्स में बैलून जैसे ही बोला, बैलून्स मींस स्फेरिकल, चाहे वो बोले या ना बोले स्फेरिकल। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर, वो तो स्फेरिकल होते हैं। नो, बहुत से बैलून में मैंने देखा है लोग तरह तरह के बच्चों के खिलौने के टाइप में बैलून बना के बेचते हैं, तो स्फेरिकल नहीं होते। तो आप कहेंगे सर वो तो अभी अगर मैं ये बोलूंगा कि स्फेरिकल ही लेना है तो आप कहेंगे क्यों सर स्फेरिकल ही लेना है। मैं कहूंगा स्फेरिकल नहीं लेना है वो भी ले सकते हैं, तो कहेंगे सर बैलून तो हमेशा स्फेरिकल ही होता है। ठीक है, अब सब बातों का डी एड करके बैलून्स रिमेन्स स्फेरिकल मींस स्फेरिकल ही है। अब इसमें हवा भरी जाएगी तो ये स्फेरिकल तरीके से बढ़ेगा, हवा निकाली जाएगी तो स्फेरिकल तरीके से ये कम होता चलेगा। बच्चों बस आप ऐसे समझिए, सीधा सा एक फंडा है हमारा आज का। अब इसमें ये जो आर है रेडियस, इन्होंने कहा है बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज अ वेरिएबल रेडियस, इसकी रेडियस वेरिएबल है। फाइंड द रेट at which its volume is increasing with respect to its radius। इन्होंने वॉल्यूम, इसके बैलून के वॉल्यूम के चेंज होने का जो रेट पूछा है वो इसके रेडियस के रेस्पेक्ट में पूछा है। यहां इन्होंने बता दिया है, ध्यान से देखिएगा, कि वॉल्यूम के चेंज होने का रेट विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस। तो यहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम नहीं पूछा है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछ रहे होते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, तो डीवी ओवर डीटी निकालते, डीवी ओवर डीटी। अगर v जो है इस बैलून का वॉल्यूम है, ठीक, लेकिन इन्होंने कहा है वॉल्यूम के चेंज होने का रेट विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, यानी वॉल्यूम अगर v है और r रेडियस लेट करी है बैलून की, तो dv ओवर dr निकालना है। क्या निकालना है? dv ओवर dr। क्लियर होना चाहिए सबको ये बात। तो हम लोग क्या क्लियरिटी लाएंगे, लेट कर लेंगे कि ये बैलून है, लेट r be the radius and v be the volume of the बैलून। r इस बैलून का रेडियस है और v इसका वॉल्यूम है, ठीक है। यहां पर t का कोई जिक्र नहीं होगा। अब नाउ
यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इसके बाद यहां पर चलिए यहीं पर लिख देता हूं, नाउ v इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर? वॉल्यूम जो है अगर वो रेडियस दे रखा है स्पेरिकल बैलून का, तो उसका वॉल्यूम अगर v है तो v इज इक्वल टू कितना हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब बच्चों dv ओवर dt निकाल, सॉरी dv ओवर dr निकालेंगे, dv ओवर dr, और 4/3 पाई 3r स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल, और ये हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। ये हो गया बच्चों dv ओवर dr, यानी रेडियस के रेस्पेक्ट में r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। 4/3 पाई ऐसे ही रहेगा, r क्यूब का डिफरेंशिएशन होगा 3r स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, और 4 पाई r स्क्वायर हो जाएगा dv ओवर dr। अब वॉल्यूम के रेडियस के रेस्पेक्ट में चेंज होने का रेट निकल गया। रेडियस के रेस्पेक्ट में, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ टाइम के यहाँ सिर्फ रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम पूछा होता तो dv ओवर dt निकालते। इस बात को मैं बार बार दोहरा रहा हूं, एक ही क्वेश्चन बता रहा हूं आज, ठीक है। अब यहां पर आ जाता हूं, dv ओवर dt dv ओवर dr एट r इज इक्वल टू 7 पर निकलवाया है। ये इतना हो गया और ये हो गया 196 पाई आ गया बच्चों। 7 रख दिया, r की वैल्यू कितनी रख दी 7, 7 7 जा 49, 4 की मल्टीप्लाई पाई, और बच्चों यहां पर ये सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट भी लिखी जाएगी। क्या लिखी जाएगी? ये लिख देता हूं r इज इक्वल टू 7 इधर, और यहां पर इज इक्वल टू चल रहा है, ठीक है। क्या करा, लेट r बी द रेडियस एंड v बी द वॉल्यूम ऑफ द बैलून। r रेडियस है और v वॉल्यूम है बैलून का, तो वॉल्यूम स्पेरिकल बैलून या स्पेरिकल शेल का वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होता है। dv ओवर dr निकाल लिया, r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट 3 आगे आएगा, r की पावर 2 हो जाएगी, और ये आ गया। अब dv ओवर dr कब निकलवाया? जब r 7 है, r की वैल्यू 7 लगा दी और ये आ गया। अब ये कैसे निकाला? इसकी v की यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब, और अपान में r की यूनिट कितनी होती है? सेंटीमीटर, तो कितना आ गया? सेंटीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट लिख दी जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो आज हमारी बात आपको कुछ समझ में जरूर आई होगी, और कल हम इसको आगे बढ़ेंगे, लेकिन चलते चलते हम आपको बता देंगे dv ओवर dt का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। आगे लिखना जरूरी नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन अगर d रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस निकालना है तो विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस बोलना जरूरी है। लेकिन रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और आगे कुछ नहीं है, इसका मतलब है हमें dv ओवर dt निकालना है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रेस्पेक्ट टू रेडियस है, तो इसका मतलब है वॉल्यूम तो रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। टाइम वाले टर्म में विथ रेस्पेक्ट टू टाइम लाइन गायब हो भी सकती है और लिखी भी हो सकती है। अगर नहीं लिखी है तो फिर टाइम के रेस्पेक्ट में ही बच्चों डिफरेंशिएट किया जाएगा। थैंक यू आज के लिए।